सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आज आपकी क्लास है द हिंदू 25 जुलाई 2024 और सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। पूरे न्यूज़पेपर से निकाले गए ये एक तरीके से क्रक्स कह सकते हैं वोकैबुलरी का। और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जनरली जो कि कॉमनली आपकी बुक्स में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलते, बट उतने कॉमन नहीं है आप लोगों के लिए। तो ऐसे वर्ड्स को हम कवर करेंगे। पहला ही वर्ड आज की क्लास का आपके सामने है कंडेम। कंडेम करना किसी का, इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना। ये बेसिकली आपका वर्ब होता है, ये एन गलती से लिख गया, वर्ब होता है, ठीक है। और कंडेम का मतलब होता है टू रिगार्ड एज अनवर्थी ऑफ वंस नोटिस और कंसीडरेशन। किसी को ऐसे रिगार्ड करना कि वो बेकार है, खराब है, ठीक है। दूसरा आपका जो वर्ड है दैट इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, खास करके कुछ दर्द वगैरह है उसको कम कर रहे हैं तो हम एलिविएट कर रहे हैं, ठीक है। तो टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, कम स्ट्रॉन्ग करना या कम बैड बनाना, किसी चीज को एलिविएट करना होता है, ठीक है। आगे अगला आपका है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन एक नाउन होता है, ये बेसिकली वर्ब से बना है। वर्ब होती है विलीफाई करना। विलीफाई करने का मतलब है किसी के बारे में गलत सलत कहना, किसी पे आरोप लगाना, गंदी गंदी बातें उसके बारे में करना, विलीफाई करना। तो द एक्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज अदर पीपल टू हैव अ बैड ओपिनियन ऑफ देम। किसी की बदनामी करना विलीफाई करना होता है, और वहीं से आपकी नाउन बन जाती है विलीफिकेशन। तो किसी के बारे में गलत गलत बातें कहना जिससे कि लोग उनके बारे में गलत चीज़ें बोलें, ठीक है, विलीफिकेशन। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है तुच्छ। कोई चीज़ें जब बहुत स्मॉल हो, कोई इंपॉर्टेंट ना हो, उसी को ट्रिफलिंग बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है, निर्दयी एक तरीके से। कोई जो बहुत ना हार्ड फीलिंग्स रखता है अपने मन में, कठिन भावना है उसके मन में, हार्ड फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स, पेन और प्रॉब्लम्स। जो दूसरे लोगों के बारे में सोचता नहीं है ज़्यादा, हार्ड फीलिंग्स वाला बंदी जो होता है उसको बोल देते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा निर्दयी टाइप का बंदा होता है उसको कैलस बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? अगर कोई चीज़ फॉर्मिडेबल है, इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत कठिन है। कोई फॉर्मिडेबल टास्क हो सकता है। फॉर्मिडेबल टास्क है, इसका मतलब उस टास्क को करना बहुत मुश्किल है। कोई फॉर्मिडेबल पर्सन हो सकता है, इसका मतलब उस पर्सन से डील करना, उस पर्सन को हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब हो जाता है इंप्रेसिव और पावरफुल, भयानक एकदम। अगला आपका वर्ड है प्रोपिचुअस। प्रोपिचुअस, प्रोपिचुअस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत फेवरेबल हो, ऑस्पिशियस जो होता है। ऑस्पिशियस के सेंस में ही प्रोपिचुअस आपका आता है फॉर समथिंग और समबडी लाइकली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट। तो बहुत शुभ हो। ऑस्पिशियस और प्रोपिचुअस दोनों सिनोनिम्स होते हैं। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। आपकी फ्रेजल वर्ब्स पहली है आपकी आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से और बहुत सारी जगहों पर पूछना, वही होता है आपका आस्क अराउंड। तो आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे ब्रेक समथिंग डाउन। ब्रेक समथिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, ठीक है। किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना, तो डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये हिंदी जो लिख रखी है इसको इग्नोर करेंगे, गलत लिख रखी है, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग को इग्नोर करते हुए चलेंगे, ये गलत लिखी हुई है। तो कुछ बंद करो का मीनिंग नहीं है ये, ठीक है, मीनिंग कुछ और है, गलत लिख रखा है, ठीक है। आगे अगला आपका कैचअप करना। कैचअप करना कब किसके लिए आता है भाई? कैचअप करना किसके लिए आता है? कैचअप हम तब बोलते हैं जैसे आप मान लीजिए स्कूल में दो लोग जाते हैं, आपकी 2 दिन की छुट्टी हो गई, स्कूल में सिलेबस ज़्यादा निकल गया, अब आप आए हो वापस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैचअप करना पड़ेगा, ठीक है, कैचअप करना पड़ेगा। कोप भी एक इसके लिए वर्ब होती है, कोप, ठीक है। आगे अराइव एंड रजिस्टर एट ये चेक इन। चेक इन करने का मतलब क्या है? जैसे होटल में या एयरपोर्ट वगैरह पर हम जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो चेक इन करते हैं और जब बाहर आते हैं तो चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो चेक इन और चेकआउट दोनों आपको पता होनी चाहिए, अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट। आगे अब कुछ ईडियम्स भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला ईडियम है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या है बेसिकली कि अपने आप को भाई ऑर्गेनाइज करो और चीज़ों को अच्छे तरीके से करो, अच्छे ढंग से करो, ठीक है। तो यही होता है गेट योर एक्ट टुगेदर। योर गैस इज एज गुड एज माइन, ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है जब आपको मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, सामने वाला आपसे आके कुछ पूछता है, तो आप क्या कह दोगे? योर गैस इज एज गुड एज माइन, यानी आपको भी कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। सो ये इनडायरेक्ट वे होता है ये कहने का कि भाई आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। आगे अगला आपका है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या होता है?
स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस और थिंग्स। जैसे मान लीजिए ये देखो, बैरल क्या होता है, जहाँ पे वाइन या ऑयल वगैरह रखा जाता है उस जगह उसको बोल देते हैं बैरल। तो स्क्रैप कर रहे हैं यानी कि इसको पूरा खाली कर ले रहे हैं, यानी कि जब सिचुएशन खराब है तो उसका पूरा यूज कर लेना, पूरा यूज कर लेना, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली इन अ बैड सिचुएशन। ठीक है, आगे अगला है आपका ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड। दो इडियम दो तरीके से आ जाता है, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड्स या फिर ब्रेक न्यू ग्राउंड्स। इसका मतलब होता है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नई चीज़ की खोज करना, डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ है। अगला आपका इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आपके एक्शंस में है, कभी आप इधर की बात करते हैं तो उधर की बात करते हैं, तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी आप पूरे लय में खेल रहे हैं तो कभी आप बहुत खराब खेल रहे हैं, इस टाइप से। सो ऑल्टरनेट इनकंसिस्टेंटली बिटवीन मूड्स एंड एक्शंस, तो उसके जो मूड्स और एक्शंस हैं उनमें स्विंग जब दिखता है तो उसी को ब्लो हॉट एंड कोल्ड बोल देते हैं। अगला आपका है बॉयल द ओशियन। इफ यू ट्राई टू बॉयल द ओशियन दैट मीन्स यू आर ट्राइंग समथिंग इम्पॉसिबल। सो क्योंकि ओशियन को तो आप बॉयल कर ही नहीं सकते हो, तो बॉयल द ओशियन। इस पर ना जैसे एक कहावत है, पुराने टाइम में ऐसी एक कहानी सुनाई जाती है कि ऐसे एक लड़का जाता है ना शादी करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लड़की वाले जो शादी नहीं करना चाहते हैं तो वो लड़के वालों के सामने एक शर्त रख देते हैं कि जी देखो, अगर आपको शादी ये करनी है तो एक काम करो, ये जो हमारे घर के बगल में नदी बह रही है, इस नदी में दूध बहा दो आप पानी की जगह, तो शादी करेंगे, अदरवाइज शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरे बारात में एकदम खलबली मच जाती है कि ये काम कैसे करें। दूल्हा ने कहा था कि देखो जी, लव मैरिज कर रहा हूँ, लड़की का बाप जो कह देगा, जैसे कह देगा वैसे कर लूँगा। लड़के आजकल होते हैं ऐसे, वो बस लड़की से कहते हैं कि तुम अपने पापा से एक बार बात तो करो, तुम्हारे पापा जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तो ऐसी ही बातचीत चल रही थी। तो बातचीत के दौरान लड़की के पापा ने कहा कि अच्छा बेटा, जो मैं कहूँगा वही कर देगा, तो एक काम कर दे, तू जा, ये जो नदी बह रही है पानी की, इसको दूध की नदी बहा दें। अब भाई लड़का बड़े चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करें। तो फिर उसने अपने दोस्तों से बात करी कि यार ये तो अब तो शादी के लिए मना ही करना पड़ेगा, ये काम तो नहीं कर सकते। तो उसका एक दोस्त था, समझदार सा, उसने कहा कि एक काम कर, जाके बस तू ये कह उसके पापा से कि ठीक है, आप शादी की तैयारी करो और साथ में नदी को खाली करवाओ, दूध की गाड़ियाँ आ रही हैं हमारी, और शादी की तैयारी करो। जाके उसने ऐसे कह दिया, कह रहा कि एक काम करो पिताजी, आप शादी की तैयारियां करो, साथ ही साथ में ये नदी के पानी को खाली करवाओ, अपनी नदी को खाली करो, हमारा दूध आ रहा है। वो तो देखते रह गए, अब नदी को कैसे खाली कर सकते हैं। तो ऐसा ये एक ईडियम है कि बॉयल द ओशियन। अब ओशियन को बॉयल कैसे करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस, तो वो बस एक्चुअली में लड़की के बाप ने क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि लड़का कितनी रीजनिंग लगा पाएगा, क्योंकि लड़की का बाप पहले रीजनिंग पढ़ाता होगा ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो फिर उसको लगा कि यार लड़का काबिल है, एकदम सही जवाब दे दिया, कर दी शादी। ठीक है, तो बॉयल द ओशियन का भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है, यानी कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करना जो एकदम इम्पॉसिबल हो। ठीक है, बाकी मेरे भाई, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। आरजी विक्रमजीत ऐप है हमारा, वहाँ पे बैच मिलता है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मिलता है। प्री और मेंस दोनों का लेवल कवर होता है। इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं, हर चैप्टर की 10-12 क्लासेस हमने करा रखी हैं, जिससे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाती है हर एक चीज़ की। ठीक है, साथ ही साथ में ग्रामर और वोकैब भी हम कराते हैं इस बैच में। इसमें आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज सीट्स मिल जाती हैं। पहले हर चैप्टर की थ्योरी की क्लासेस मिलती हैं, फिर हर चैप्टर की समरी मिलती है, फिर हर चैप्टर की प्रैक्टिस मिलती है। उसके बाद में ये एक चीज़ और जो आपकी है वो है कि सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो अपडेटेड हैं अब। इसके अलावा क्लास नोट्स भी आपको मिल जाते हैं डिजिटल फॉर्म में। इसके अलावा टाइप वाइज, लेवल वाइज सीट्स मिल जाती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर की सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, क्विज मिल जाते हैं, और इतना सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये के फीस में, सिर्फ और सिर्फ 699 के फीस में, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आपने अगर अब तक बैच चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करें, एक बहुत बेहतरीन सा बैच है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से मेंस स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही हमारा मेंस स्पेशल बैच भी मिलता है, और अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन बैच लेना तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही हमारा फाउंडेशन बैच भी मिलता है। बाकी हमारी सारी किताबें हैं जो कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं।
इंग्लिश रामबाण बहुत बेहतरीन किताब है, अपने आप में एक गजब की किताब है, शानदार किताब है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई वोकैब संजीवनी, वोकैब प्रैक्टिस बुक, सीजीएल वॉरियर, ये सारी किताबें आपकी अवेलेबल हैं, आप जो किताब चेकआउट करना चाहें कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश जरूर फॉलो करें, और वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको भी फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो ये द हिंदू वाली तो शेयर जरूर करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।